स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। काफ़ी बार हमें अर्जेंट बेसिस पे पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में जब बैंक के पास जाते हो ना तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है, इनकम प्रूफ भी आपको सबमिट करना पड़ता है। और बहुत सी ऐसी भी ऐप हैं जो आपको इंस्टेंट लोन तो दे देती हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, या फिर अगर आप टाइमली किसी रीजन से एक दो ईएमआई नहीं पे करते हो तो आपके घर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में मुझे अभी रिसेंटली ज़रूरत थी कुछ पैसों की, तो मैंने ट्राई किया क्रेड ऐप को, जहां पर मुझे इंस्टेंट लोन मिला है 3.5 लाख रुपए का। वैसे तो मैं 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता था, मुझे रिक्वायरमेंट 3.5 लाख रुपए की थी, तो मैंने 3.5 लाख का लोन लिया। इंस्टेंट मिला 2 मिनट के अंदर में, कोई मुझे इनकम प्रूफ सबमिट नहीं करना पड़ा, सिर्फ मेरा आधार कार्ड के साथ में केवाईसी हुआ और मेरे अकाउंट में इंस्टेंट 3.5 लाख रुपए क्रेडिट की तरफ से क्रेडिट कर दिए गए। तो आपको भी अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्रेड ऐप से पर्सनल लोन ले सकते हो अपने लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आपको क्रेड ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके क्रेड ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। और जब इंस्टॉल करोगे तो उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, कुछ बेसिक डिटेल्स लगेगी। और जैसे ही आप अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रेड ऐप पर क्रिएट कर लेते हो और फर्स्ट टाइम क्रेड ऐप को ओपन करोगे तो होम स्क्रीन पर काफी सारे ऑफर्स के बारे में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जगह पे क्रेड कैश बोल के आपको दिखेगा। मेरे केस में ये लिमिट 5 लाख रुपए की है, आपके केस में यहाँ पर 10 लाख दिख सकता है, 2 लाख दिख सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, या फिर प्रीवियसली आपने कभी लोन लिया हो तो आपका ओवरऑल ट्रैक क्या है, उसके बेसिस पे ये आपको लोन का अमाउंट सजेस्ट करेगा। मेरे केस में 5 लाख रुपए है, तो सिंपली मुझे क्रेड कैश पर क्लिक कर देना है और फिर से ये कंफर्म करेगा कि आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और फिर आपको टेक अ लुक पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं टेक अ लुक पे क्लिक करता हूं तो ये आगे के लिए प्रोसेस कर देता है। अब यहां पर मुझे अमाउंट सिलेक्ट करना है कि मुझे कितने रुपए का लोन लेना है, या तो चाहूं मैं 5 लाख का ले सकता हूं, 2 लाख का ले सकता हूं। करंटली मुझे रिक्वायरमेंट 3.5 लाख रुपए की है, तो 3.5 लाख रुपए मैं यहां से सिलेक्ट करके चूज योर ईएमआई प्लान पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे ये मुझे पूरा मेरा ईएमआई प्लान समझा रहा है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 18.74% पर एनुअल का है। जनरली पर्सनल लोन पर यही इंटरेस्ट रेट सारे बैंक्स लेते हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ठीक ही ठाक ले रहा है। अब ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि अगर मैं 36 महीने की ईएमआई लेता हूँ तो पर मंथ मुझे 13,103 रुपए पे करने होंगे हर महीने 36 महीने के लिए। और बाकी यहाँ पर दूसरे प्लान्स भी हैं, अगर आपको 30 महीने का चाहिए, 24 महीने का चाहिए, या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो मोर ईएमआई ऑप्शन पे, तो ये आपको और भी प्लान्स के बारे में दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं 36 महीने वाले ईएमआई को सिलेक्ट करता हूँ और जो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा अपने ईएमआई का वो 2 मई यहाँ पे डेट भी ये दिखा रहा है। तो मैं 36 महीने सिलेक्ट करके चूज योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे एक बार फिर से उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा है कि मेरा जो टोटल लोन अमाउंट है वो 3,58,750 रुपए का है। क्योंकि इस पे जो है प्रोसेसिंग फीस भी लग रही है, तो 8,750 रुपए की प्रोसेसिंग फीस है, इसलिए मेरा जो टोटल लोन अमाउंट है वो 3,58,750 रुपए हो गया। 36 महीने की जैसे अगर मैं ईएमआई लेता हूं तो उस पे जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो 1,10,080 रुपए के आसपास का लगेगा। तो मुझे जो टोटल पे करना होगा 36 महीने में वो 4,68,829 रुपए देना होगा इंटरेस्ट समेत। तो ये उसका एक बार ओवरव्यू दे रहा है, तो आप इसको देख लिख के इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको ईएमआई प्लान की एक बार डिटेल्स दिख जाएगी। तो सिंपली चूज योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपको ऐड बैंक अकाउंट विथ वन टैब, इस पे क्लिक करना है। तो बेसिकली इंडिया के जितने भी बैंक्स है ना वो सारी इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, आप सर्च भी कर सकते हो ऊपर में। मेरा एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है तो मैं सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, तो ये बेसिकली मेरे मोबाइल नंबर से इसको वैलिडेट कर लेगा। मुझे यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो बैंक में नंबर है वही सिम मेरा इस फोन में लगा है, तो ये ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर लेगा मेरे बैंक अकाउंट को। जैसे और यहाँ पे देख सकते हो मेरे एचडीएफसी का जो बैंक अकाउंट है वो आ चुका है। तो मैं यहाँ पे अपने एचडीएफसी वाले बैंक को सिलेक्ट करके टैप फॉर इंस्टेंट केवाईसी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर यहाँ पे एंटर करके कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो ओटीपी आएगा ध्यान रखिएगा, जो आपके आधार के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर ओटीपी जाएगा, तो वही ओटीपी यहाँ पे एंटर करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा ये प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा, आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा। फिर यहाँ पर आपकी फोटो वगैरह आ जाएगी जो आधार में आपने दिया है। सिंपली ये सब देख के आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम और ये लेगा आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने में। इसके बाद में फिर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कि आपकी जो ईएमआई है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी, तो उसका बेसिकली आपको ऑटो डेबिट सेट करना होगा।
तो सिंपली आपको प्रोसीड टू सेटअप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, या तो आप नेट बैंकिंग से अपना ऑटो डेबिट सेट कर सकते हो या फिर आप अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स को एंटर करके ऑटो डेबिट सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करके ऑटो डेबिट वाला फीचर इनेबल करता हूँ। तो सिंपली मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस में टाइम लगेगा और अब जो है ये मुझे एक बार उसका ओवरव्यू देगा, आप किस चीज के लिए ऑटो पे को इनेबल कर रहे हो, तो वो डिटेल्स दिख जाएंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर से ये कुछ वही डिटेल्स दिखाएगा। तो यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद डेबिट कार्ड का पिन और फिर यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट होती है डेबिट कार्ड की वो एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर एक ओटीपी आएगा मेरे बैंक की तरफ से, तो वो ओटीपी मुझे यहां पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और अब यहां पर जो है एक बार डिटेल्स दिखा देगा वही की, तो 5 सेकंड आपको वेट करना है, ऑटोमेटिकली नए पेज पर लेके चला जाएगा और फिर आपको यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आपने जो लोन लिया है उसका ओवरव्यू पूरा डिटेल में ये दिखाएगा कि कितने कितने आपको चार्जेस लग रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो योर टोटल लोन अमाउंट जो है वो 3,64,945 हो गया। मैंने 3.5 लाख का ही अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर लगभग से 15,000 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ पे ये डिटेल दिखाया कि मेरे अकाउंट में 3.5 लाख रुपए आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज किया गया है जिसकी कीमत 6,195 रुपए है और प्रोसेसिंग फीस जो है वो 8,750 रुपए है। तो ये दोनों आपको देना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रोसेसिंग फीस ये आपको मैंडेटरी है, ये लगेगी ही लगेगी। तो इस वजह से जो टोटल लोन अमाउंट है वो 3,64,945 है, लेकिन मेरे अकाउंट में 3.5 लाख रुपए ही आएगा। फिर यहाँ पर ईएमआई मेरी 13,330 रुपए की हो रही है पर मंथ, और फिर टोटल मुझे 4,76,916 रुपए पे करना होगा। तो ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। अब सिंपली आपको एक ऑप्शन नीचे दिखेगा गेट मनी नाउ, इस पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, इसके बाद में एक ओटीपी आएगा आपके क्रेडिट के मोबाइल पर, तो उसको एंटर करके यहाँ पर विड्रॉल फ्रॉम क्रेडिट कैश नाउ इस पे क्लिक करोगे तो ये लगभग से 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक मैसेज भी दिख जाएगा क्रेडिट ऐप में, और इंस्टेंट जो है ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया गया। तो मेरी बैंक की तरफ से भी मैसेज आ गया कि 3.5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। अभी आप मेरी बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो, 3.5 लाख रुपए क्रेडिट की तरफ से क्रेडिट कर दिए गए हैं इंस्टेंट मेरे बैंक अकाउंट में। उसके पहले 1 रुपए क्रेडिट हुआ है। अब ये जो 1 रुपए आया है, जब आप अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर रहे थे तो मैसेज के थ्रू आपको वेरीफाई करना था अपने बैंक डिटेल्स को। तो 1 रुपए क्रेडिट ने इस वजह से मेरे अकाउंट में डाले हैं जिससे उसको पता चल पाए कि मेरा अकाउंट एक्टिव है या फिर नहीं। तो 1 रुपए पहले आपको आएगा, फिर आपने जितना लोन अमाउंट सिलेक्ट किया होगा वो आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये काफी ज्यादा आसान है। अगर आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने लिए पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो आप क्रेडिट से इंस्टेंट अपने लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। मेरे केस में आपने पूरा प्रोसेस देखा, कहीं पे भी मुझे इनकम प्रूफ सबमिट करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ मेरे आधार से एक केवाईसी हो गई, उसके थ्रू ही मेरा जो है लोन अमाउंट वो अप्रूव हो गया और इंस्टेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। क्रेडिट ऐप का यूज करके आप भी इंस्टेंट पर्सनल लोन अपने लिए ले सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो आप क्रेडिट से रिलेटेड, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।